हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कॉन्टिन्यूटी की। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ आया होगा। आप लोगों को जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो अब हम लेकर आए हैं आपके लिए डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, क्या फॉर्मूलाज है, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आपका रिवाइज होता रहे, आपके फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फॉर्मूलाज लिखे हुए नहीं होते, तो उनके लिए हम फॉर्मूलाज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी, एक एक फॉर्मूला लिखवाऊंगी आपको, एक एक बात बताऊंगी कैसे करना है, किस तरह करना है, तो जिस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। अब बोर्ड एग्ज़ाम दूर नहीं है, आने ही वाले हैं, बस फरवरी में है। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखिए भाई, ताकि आप लोग अपनी पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात और बतानी थी। आप अपने सैम्पल पेपर खरीद लीजिए, अब ये पीक टाइम है आपका पढ़ाई का। सैम्पल पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह अटैम्प्ट करने हैं और कैसे हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और, आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाइए और अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाइए, ताकि पेपर को ऐसे दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी, ताकि आपको लगे कि आप अपना मेन एग्जाम दे रहे हैं। उसी लेवल से दीजिए, उसी हिसाब से कीजिए। ठीक है, तो आपको पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अटैम्प्ट उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, 11वीं क्लास में तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा ही है, वहाँ पे फॉर्मूलाज भी थे, सब था। तो इंट्रोडक्शन तो वहाँ पे आपका हो ही गया था। तो हम आपको यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज लिखवा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स कराएंगे, ताकि आप लोगों को ईजी हो, आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का डेरिवेशन करना है, एक्स की पावर एन का, तो फॉर्मूला क्या होता है? एन मल्टीप्लीकेशन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला ये है। सेकंड, अगर दो फंक्शन u एंड v मान लेती हूँ, मल्टीप्लाई में है, तो इनको कैसे डेरिवेशन करेंगे इनका? u मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस v मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला, जब ये दोनों फंक्शन u अपॉन वी डिवाइड में हो, तो तब इसको हम कैसे करेंगे? ये याद रखना, ये फंक्शन x के हैं। ठीक है, अगर यहाँ x ना हो, x का फंक्शन ना हो, तो डेरिवेशन 0 होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर हाँ मैं कह दूँ y के रिस्पेक्ट में है और y का फंक्शन है, तो y का डेरिवेशन होगा। z के रिस्पेक्ट में है और z का ही डेरिवेशन हो रहा है, तो z के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो देखिए, v एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला है, ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है दो फंक्शंस की, एक्स के जो फंक्शंस है। ये आपका डिवाइड वाला फॉर्मूला है, ये सिंपल पावर में है। अब फोर्थ, कोई कांस्टेंट दे दिया डी बाई डी एक्स और ए का करना है, मान ए क्या है? कांस्टेंट, एक्स का फंक्शन नहीं है, तो इसका होगा हमारा 0। ठीक है, इसका हो जाएगा 0। फिफ्थ फॉर्मूला, अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, उनका डेरिवेशन करके क्या आता है, कैसे होता है, तो वो भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो हम लोगों को ये फॉर्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, ताकि हम पेपर में अपना पेपर पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। अगर हमें याद नहीं होगा, हम सोचते रहेंगे, तो हमारा पेपर छूट जाएगा। उस हिसाब से हमें अपना, मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे याद करना है, उसी हिसाब से आप याद कीजिए, ताकि आप इजी वे में अपने पेपर को कर सकें। तो देखिए, फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स। अब सिक्स्थ नंबर, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, अगर मैं कोस एक्स का ही देखती हूँ, बस हमें ध्यान रखना है साइन एक्स का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। बस
साइन चेंज हो जाता है, जिसका डेरिवेशन करना है वो उसका उल्टा है। देखें cos x का करा तो ये आएगा तो sin x ही, लेकिन ये आएगा माइनस sin x। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ फॉर्मूला, dy dx tan x। बात करते हैं tan x की। tan x का डेरिवेटिव करके क्या आएगा, ये होता है हमारा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x। अब बात करते हैं एट फॉर्मूला, dy dx sec x का। अगर मैं निकालूं sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो होता है हमारा इक्वल टू sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, sec x इंटू tan x। इसी तरह से हम नाइन्थ फॉर्मूला लिखते हैं, dy dx cot x का, तो ये होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। क्या होता है cot x का, माइनस के cosec स्क्वायर x। अब बात करते हैं टेंथ फॉर्मूला, dy dx cosec x इक्वल टू माइनस के cosec x इंटू cot x। देखिए इन फॉर्मूलाज में ये और ये सिमिलर ही है। ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x होता है और cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x होता है। ये दोनों को एक साथ याद कीजिएगा ताकि आपको इजी रहे, याद भी रहे और इजी रहे। ठीक है, फिर इन दोनों को एक साथ याद कीजिएगा कि sec x का, क्योंकि tan x का sec स्क्वायर होता है तो sec x में tan x आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि sec x इंटू tan x। एंड इसमें देखिए डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स में याद रखिए कोट एक्स का क्या था, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का होगा मेरा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इसमें कोसेक वाले में कोट आएगा और सेक वाले में टेन आएगा, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स और कोट का डेरिवेटिव है माइनस कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, जाहिर है आपको ये फॉर्मूला इजी रहेंगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की, ताकि हम समझ सकें कैसे करना है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, y इक्वल टू है 2x की क्यूब माइनस 1 की पावर 4। फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx मुझे निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेट करेंगे, लेट u इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू u की पावर 4, y इक्वल टू u की पावर 4। तो मुझे फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। तो पहले मैं यहाँ से dy अपॉन du निकाल लेती हूँ। तो ये आया मेरा dy अपॉन du इक्वल टू 4 माइनस 1। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना x की पावर n का क्या था, डी बाई डी एक्स, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ जब u का डेरिवेटिव होगा तो u का ही फंक्शन है, तो u का इसकी पावर इसको 4 है तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 4 माइनस 1 ये ऐसे आ गया, तो ये आ गया 4u की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं du अपॉन dx, du अपॉन dx निकालेंगे। du अपॉन dx निकालेंगे तो देखिए फंक्शन d बाई डी एक्स 2x की क्यूब माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है। अब कैसे करेंगे, 2 तो कांस्टेंट फंक्शन, ये बाहर आ गया, d बाई डी एक्स एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ, और d बाई डी एक्स इसका भी होगा 1 का। ठीक है, अब ये 2 एक्स की क्यूब का कितना हो गया 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, और जब कांस्टेंट का करते हैं तो 0, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन नहीं है इसलिए इसका हो गया हमारा 0। तो ये कितना आ गया 2 3 जा 6 एक्स की पावर 2। यहाँ तक समझ आया।
ठीक है, अब बात करते हैं, हमें तो dy अपॉन डी एक्स निकालना था, तो dy अपॉन डी एक्स की बात करेंगे। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी यू इक्वल इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी यू की वैल्यू कितनी आई थी, 4u क्यूब, 4u क्यूब इंटू इसकी वैल्यू कितनी है डी यू अपॉन डी एक्स की, 6x स्क्वायर, इसकी कितनी आ गई 6x स्क्वायर। तो 4 u को क्या माना था 2x क्यूब माइनस 1, 2x की क्यूब माइनस 1 क्यूब 6x स्क्वायर, 6 चौक 24, और ये हो गया मेरा x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 1 की क्यूब, ये हमारा आंसर, ये क्यूब है बेटा। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। एक बार और बता देती हूँ, देखिए मैंने इसको u लेट कर लिया, इस फंक्शन को 2x की क्यूब माइनस 1 को, ठीक है, फिर u इक्वल टू ये आ गया, फिर मैंने dy अपॉन डी यू निकाला, क्योंकि u का ही फंक्शन है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब फिर मैंने डी यू अपॉन डी एक्स निकाला, यहाँ से 2 इंटू डी वाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट था तो इसे को बाहर लेंगे, x का ही होगा, फिर 1 का करेंगे तो ये आ जाएगा 0, इसका करेंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, ये आ गया 6x स्क्वायर। ठीक है, अब dy अपॉन डी एक्स निकालना था, तो ये होगा dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया इक्वल टू 4u क्यूब इंटू 6x स्क्वायर। मैंने यहाँ से इनकी वैल्यूज निकाल के वहाँ पर रख दी, ये हो गया इक्वल टू 4 2x की क्यूब माइनस 1 की क्यूब होल क्यूब 6x स्क्वायर। बस ये मल्टीप्लाई करके ये हमारा यहाँ से आंसर मिल गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल और देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका क्या करना है, डेरिवेशन, एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये निकालेंगे। फर्स्टली इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, इसको u मानेंगे। ठीक है, तो लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एक्स कितना आ गया, साइन u। ठीक है, यहाँ तो समझ आ रहा होगा। तो मैं जब डी बाई डी एक्स एफ एक्स करूंगी, नहीं सॉरी u करूंगी, तो ये आ जाएगा डी बाई डी यू साइन u। ठीक है, साइन u का कितना होता है, cos u। अभी बताया था ना मैंने फॉर्मूला कि साइन एक्स का cos एक्स का साइन माइनस साइन एक्स, इस तरीके से यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास d अपॉन डी यू एफ एक्स तो आ गया, ये फंक्शन इक्वेशन 1। अब डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लो, जैसे उसमें निकाला था। डी यू अपॉन डी एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 का करेंगे तो 0, ये आ गया मेरा 2x। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब देखिए मुझे तो f डैश x निकालना है, तो डी बाई डी एक्स सॉरी डी बाई डी यू, हाँ डी बाई डी एक्स एफ एक्स निकालना है। तो मेरे पास क्या है, डी बाई डी यू एफ एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये चेन रूल अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो डी बाई डी यू एफ एक्स कितना आया मेरा, कोस यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया 2x। तो u की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे रख देंगे कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, इसको लिखेंगे 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
इसमें भी मैंने वैसे ही किया है, पहले u लेट किया है, फिर फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, फिर बाद में u को x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, फिर बाद में यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी यू एफ एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ पे इसकी वैल्यू कोस यू है, इसकी वैल्यू 2x है, यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करके इनको ऐसे कर दिया। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देते हैं और फिर बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है फंक्शन, और डेरिवेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएट करना है। तो हम वैसे ही इसमें भी फॉर्मूला लगा के करेंगे, u और u मानेंगे। ठीक है, जब तक हमें सिंपल वे में ना प्राप्त हो जाए तब तक हम इसमें लेट करेंगे, और फिर उसके बाद चेन रूल अप्लाई करके अपना आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की क्यूब। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, साइन एक्स क्यूब इक्वल टू यू। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर लिया, तो हमारा आ गया y इक्वल टू यू स्क्वायर। समझ आया, y इक्वल टू यू स्क्वायर। अब x की क्यूब इक्वल टू मान लेते हैं v। क्या मान लेते हैं, v। तो v आ गया, तो u की वैल्यू कितनी है, u इक्वल टू साइन v। एक वैल्यू तो हमने ये मानी, एक ये मानी और एक ये मानी। ठीक है, अब इनसे करेंगे, पहले हम dy बाई डी यू निकालेंगे। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद डी यू अपॉन डी वी निकालेंगे, और फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो नाउ वी कैन सी, फर्स्टली dy अपॉन डी यू इक्वल टू 2 इंटू यू 2 माइनस 1, तो ये आ गया 2u। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो सिंपल है, x की पावर n वाला है, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में है तो u का कर देंगे इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसकी, dv अपॉन dx निकालेंगे, dv अपॉन v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, ये आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ तक तो ठीक है। अब बात करते हैं डी यू वी अपॉन डी यू हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, अब डी यू अपॉन डी वी रह गया। अब करेंगे हम डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू साइन वी का कितना हो जाएगा, कोस वी। ठीक है, क्योंकि वी के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये हो गया। अब यहाँ करेंगे चेन रूल अप्लाई। तो देखिए कैसे करना, निकालना क्या है, डी वाई बाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में तो करना है, क्योंकि वाई एक्स का ही तो फंक्शन है। तो देखिए इसमें डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये करेंगे। अब डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू कितनी है, 2u इंटू डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू कितनी है, cos v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा होगा आप सबको, सिंपल है। बस अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। u की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, साइन x की क्यूब, 2 साइन x क्यूब इंटू cos v की वैल्यू कितनी ली थी, x की क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। बस अब इनको कंबाइन करके लिख देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर साइन x की क्यूब इंटू कोस x क्यूब, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बस सब मेथड वही है पुराने वाला ही, कि u v मतलब इन साइन x का क्या होता है, कोस x का क्या होता है, ये सब वही है। बस यहाँ पे एक चेन रूल हमें नया मिला है, चेन रूल। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। और आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
क्वेश्चन 4 क्या दिया है, y इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर, निकालना क्या है, वही dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, सेम रूल है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए u इक्वल टू cot x स्क्वायर, पहले हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, अब x स्क्वायर को, x स्क्वायर इक्वल टू v, ठीक है, यानी कि v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मिल गया हमें। एक तो हमने ये लेट किया है, एक हमने ये मिल गया हमें। जब v इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot v। एक हमारे पास ये फंक्शन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे करना है। du अपॉन dx करेंगे पहले। ठीक है, नहीं, यहाँ से पहले तो देखिए फंक्शन क्या बनेगा, y इक्वल टू 2 √u, तो dy अपॉन du निकलेगा। पहले सबसे पहले क्या निकलेगा, dy अपॉन du, फिर हम निकालेंगे dv अपॉन dx, उसके बाद du अपॉन dv, तो dy अपॉन du 2, तो है u की पावर क्या है, ये हाफ है, यही तो है। अंडर रूट का मतलब ये तो है, हाफ है, तो इसको लिख लिया ऐसे, तो 2 इंटू, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इसका करा 1/2 मल्टीप्लाई u 1/2 माइनस 1, ये तो करते हैं हम n-1, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया u की पावर माइनस के 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट वही करना है, dy अपॉन du हो गया। अब निकाल लेते हैं dv अपॉन dx, क्या निकालेंगे, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 2x। क्या हो गया हमारा dv अपॉन dx, 2x। अब मुझे निकालना है क्या, du अपॉन dv। ठीक है, निकालो, du अपॉन dv इक्वल टू होगा d/dv cot v, cot v का ही तो करना है। cot v का कितना होता है, cosec स्क्वायर v, कितना होता है, cosec स्क्वायर v। तो अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई, dy अपॉन du की भी, dv अपॉन dx की भी, और du अपॉन dv की भी। तो अब हम चैन रूल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन du इंटू dv अपॉन dx इंटू du अपॉन dv। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, dy अपॉन du की कितनी है, u की पावर -1/2 इंटू dv अपॉन dx कितना है, 2x इंटू du अपॉन dv कितना है, माइनस के कोसेक स्क्वायर v। ठीक है, अब यहाँ u v इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। u की वैल्यू कितनी है, u कितना था, कोट x स्क्वायर, कोट x स्क्वायर की पावर -1/2, 2x इंटू में इंटू माइनस बाहर आ गया, ये वाला माइनस बाहर ले लिया, ये आ गया कोसेक स्क्वायर v की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, ये तो एज इट इज अपॉन में, ये -1/2 है तो ये नीचे चली जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट कोट x स्क्वायर माइनस में, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप देख लेना इसको अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अपनी मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और हाँ, अपनी तैयारी को जारी रखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपको अच्छा स्कोर करना है, आप लोगों को अच्छे से अपना पेपर देना है, अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।